नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारे लहसुन की उपज को लेकर। किंतु लहसुन की उपज को लेकर आज हम केवल एक मुद्दे से ही आपसे चर्चा करेंगे और वो मुद्दा है हमारे लहसुन के ऊपर होती हुई निर्जलीकरण की प्रक्रिया यानी कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस का। डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री जो है हमारे देश में, खास करके दो चीजों पर बहुत बड़े पैमाने पर डिहाइड्रेशन होता है, प्याज और लहसुन। तो लहसुन में डिहाइड्रेशन को लेकर इस वर्ष में, इस समय में, इस सीजन में स्थिति क्या है और जो चित्र दिखाया जाता है डिहाइड्रेटेड लहसुन के मार्केट का, वो चित्र वास्तव में कैसा है और हम उसी दिशा से हमारे माल के निकाल की कितनी अपेक्षा रख सकते हैं, साथ साथ कौन से भाव की सपाटी के तक की अपेक्षा रख सकते हैं हम डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज की ओर से हमारे लहसुन के लिए। तो दोस्तों, लहसुन के डिहाइड्रेशन प्लांट हमारे देश में सबसे ज्यादा जहां लगा हुआ है वो गांव है हमारा, वो शहर है हमारा गुजरात का महुआ शहर। और महुआ में करीब 100 से ज्यादा लहसुन डिहाइड्रेशन प्लांट लगे हुए हैं और वहां पर आजकल के दिनों में लहसुन के ऊपर जो प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया के बाद जो व्यापार चल रहा है और प्रक्रिया के लिए ये इंडस्ट्रीज की ओर से बाजार से जो खरीदारी हो रही है, उसके साथ कौन कौन से मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो अपेक्षा रखते हैं इस इंडस्ट्री से कि हमारा लहसुन ये इंडस्ट्रीज खरीदेगी और अच्छे भाव से खरीदेगी, तो ये जो हमारी अपेक्षा है, ये अपेक्षा इस सीजन में बहुत ज्यादा उत्तरदायी नहीं दिखाई देती, क्योंकि लहसुन के ऊपर प्रक्रिया करके जो लोग अपना कारोबार करते हैं वे लोग पिछले 2 वर्ष में देखे तो उन्होंने हम किसान भाइयों के पास से जो भी लहसुन की उपज खरीद की थी वो उपज उन्होंने बॉटम के रेट से हमारे पास से खरीदी थी और बॉटम लेवल से खरीद कर उन्होंने अपना माल दुनिया के बाजारों में बेचा था। उन्होंने अपना कारोबार चलाने के लिए कारोबार के दो सिद्धांत जो होते हैं, एक ढंग से मार्केटिंग करना और दूसरा ढंग से खरीदारी करना रॉ मटेरियल की। तो उन्होंने रॉ मटेरियल ढंग से खरीदारी करने के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दिया कि हम किसान भाइयों के पास से सस्ते से सस्ता लहसुन उन्होंने खरीदा। पिछले वर्षों के भावों की नाजुक बाजार परिस्थिति के दौरान उन्होंने हमसे जो माल खरीदा वो प्रति किलोग्राम 20 रुपये से लेकर महत्तम ऊंचाई तक 35 रुपये तक में हमारे पास से उन्होंने माल खरीदा। उसके ऊपर प्रक्रिया की और प्रक्रिया करने के बाद उन्होंने दुनिया के बाजार में या तो दूसरे देश के साथ हरीफाई की या तो उन्होंने अपने ही देश के किसी भी और प्रक्रिया करने वाले उद्योग समूह के साथ स्पर्धा की, यानी कि हरीफाई की। और बाजार में वे लोग जो माल बेचते थे वहां पर बाजार के रेट को निरंतर गिराते रहे। वहां पर जितना रेट उन्होंने गिराया अपने माल का, उसका भरपाई उन्होंने हमारे किसान भाइयों के पास से नीचे स्तर से माल की खरीदारी करके किया। अब हुआ ये कि पिछले वर्षों में उन्होंने अपने प्रक्रिया करने के बाद का जो माल था उसका बाजार बना लिया करीब प्रति किलो 125 रुपये से लेकर महत्तम 135 या 40 रुपये तक का। अब हुआ ये कि फिर उसके बाद पिछले साल जब हमारे घरेलू बाजार में लहसुन के दाम बढ़ने लगे तो बढ़ते हुए दामों के साथ वे लोग काम नहीं कर पाए और काम नहीं कर पाने की वजह से का कारोबार बिल्कुल बंद हो गया। कारोबार जो हुआ उसके बाद इस वर्ष की नई सीजन में
हमारी ओर से जब सस्ते दामों में लहसुन बेची जा रही थी, तो शुरुआती दिनों में उन्होंने अपना कारोबार शुरू करने की ठानी और कारोबार की ओर नजर डाली। अपना कारोबार नए सिरे से शुरू करने की और वे लोग आगे भी बढ़े, किंतु हुआ है कि बाजार में इस वर्ष में इस सीजन में हम किसान भाई जिस भाव से जिस रेट से लहसुन बेच रहे हैं, ये भाव भी इस इंडस्ट्रीज को बहुत ऊंचा लगता है। ऊंचा इसलिए लगता है कि उन्होंने पिछले वर्षों में हमारे पास से अच्छी क्वालिटी, जिस क्वालिटी आज के दिन में हम प्रति किलो 100 रुपये से लेकर 110 या 112 रुपये तक 15 रुपये तक बेचते हैं, वे क्वालिटी उन्होंने पिछले वर्षों में हमारे पास से 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो या महत्तम 35 रुपये किलो के भाव से खरीद कर अपना कारोबार चलाया था। तो उसी भाव से उन्होंने खरीदा और उसी भाव से हमेशा के लिए माल हमें मिलता रहेगा, इसी सोच के साथ उन्होंने अपने बाजार को ऊपर नहीं बढ़ाया। बाजार को ऊपर नहीं बढ़ाया तो हुआ ये कि इन दिनों में हमारे पास से वे लोग अगर मीडियम क्वालिटी का माल भी खरीदेगा तो 50 रुपये प्रति किलो का तो अवश्य खर्च करना ही पड़ेगा। अगर उससे अच्छी क्वालिटी का माल वे लोग खरीदेंगे तो वो 60 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा, 70 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा, 80, 85 या 100 रुपये किलो तक का माल खरीदना पड़ेगा। और उसी भाव से माल खरीद करके उसके ऊपर प्रक्रिया करने के बाद वे लोग अपने बाजार में अपने ग्राहकों के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने बाजार को बढ़ाने की ओर नजर ही नहीं डाली। हमेशा पिछले 3 या 4 वर्षों के दौरान हम देखें तो उन्होंने हमेशा हमारे किसान भाइयों के पास से सस्ता माल कैसे खरीदा जाए, वही टेक्निक के आधार पर अपना कारोबार चलाया। अब कारोबार चलने की स्थिति में अभी तक नहीं आया है। शुरुआती दिनों में वे लोग सोचते थे कि बाजार इस वर्ष में भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी हमें 40 या महत्तम 45 रुपये प्रति किलोग्राम दे देगी, किंतु हालात अब ऐसे नहीं रहे हैं। हमारे घरेलू बाजार में जो जरूरत है माल की, हमारी लहसुन की पैदावार की, उसी जरूरत के आधार पर बाजार में हमारे लहसुन का भाव आज के हिसाब से देखें तो अच्छी क्वालिटी का 7,000 प्रति क्विंटल, 7,500 प्रति क्विंटल, 8,000, 9,000, अच्छे से अच्छी क्वालिटी 10,000 या 11,000 तक बिक रही है हमारे घरेलू बाजार की जरूरत के हिसाब से। तो वे लोग ना तो माल खरीद पा रहे हैं और ना तो अपने मार्केट में कोई बढ़ोतरी बना पा रहे हैं। आज के हिसाब से डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज अपना कारोबार करने के लिए तत्पर तो है, किंतु वे लोग अपने कारोबार के लिए रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा लहसुन बाजार से जिस भाव से खरीदना चाहते हैं उसी भाव से बाजार से माल उन्हें नहीं मिला। वे लोग अब बाजार में अपना माल जहां बेच रहे हैं वहां पर बाजार को अगर ऊपर उठा सकते हैं तो ही हमारे पास से ज्यादा माल खरीद सकते हैं और हमारे पास से खरीदे हुए माल पर प्रोसेस करके दुनिया के बाजार में अपना कारोबार कर सकते हैं। अन्यथा आज के हिसाब से देखें तो स्थिति कारोबार के लिए अनुकूल नहीं है। वे लोग इस भाव से कारोबार करने के लिए सक्षम नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि उसी क्षेत्र से हम किसान भाइयों को और ज्यादा भाव मिलने की संभावना बहुत नहीं दिखाई दे रही है। हमारे लिए मार्केट में यानी कि बाजार में कुछ भाव में बढ़त मिलना और हमारी ज्यादा से ज्यादा खपत होने की जो संभावना है वो संभावना है हमारा अपना देश का घरेलू बाजार। हमारा अपने देश का घरेलू बाजार ही हम किसान भाइयों को आधार दे रहा है और आने वाले दिनों में भी हमारा घरेलू बाजार ही हमें आधार देता रहेगा। हमारी ओर से एक काम नियमित रूप से किया जाना चाहिए और वह काम है क्वालिटी मेंटेन करना और साथ साथ आज के दिनों में
जिस थोक से हम बाजार तक माल पहुंचाते हैं उसी थोक को बनाए रखना, उसमें बहुत ज्यादा बढ़त ना आ जाए, ये एक बात का हम ख्याल रखें तो हमारे घरेलू बाजार के आधार पर ही हमें आज के हिसाब से मिलने वाले भाव आने वाले दिनों में भी मिलते रहेंगे और उसी जरूरत के आधार पर कुछ ना कुछ संयोगिक बढ़ोतरी भावों में अवश्य बनी रहेगी दोस्तों। तो आज के दिन हमारे लहसुन पर डिहाइड्रेशन प्रक्रिया जो होती है और उसी क्षेत्र से हमारी जो अपेक्षा होती है वो अपेक्षा ज्यादा दमदार नहीं है और हमारे लिए हमारा घरेलू बाजार ही सबसे अच्छा आधार है, सबसे मजबूत आधार है और घरेलू बाजार ही हमें टिकाए रखेगा, घरेलू बाजार ही हमारा ज्यादा से ज्यादा माल हमारे पास से खरीदेगा। दोस्तों आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।